हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे सुंदर सुंदर डिवाइन्स। आज आपके लिए रीडिंग की शुरुआत मैं माँ काल रात्रि की ब्लेसिंग से कर रही हूँ। माता की असीम कृपा हो रही है इस वक्त जग पे, सब पे। आपके लिए भी एक सुंदर सा मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से। पता है क्या कह रही हैं वो आपसे कह रही हैं कि वो आपको नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से बचा रही हैं। ये ब्लेसिंग उनके आपके रिश्ते पे भी पड़ेगी, क्योंकि हम इस पूरी रीडिंग का इंटेंट आपका रिलेशनशिप है। आप देखिएगा, उसे भी बुरी नज़र और अगर कोई भी ब्लैक मैजिक किया गया आपके रिलेशनशिप पे, वहाँ से भी आपको बचाव ज़रूर करेंगी माता, क्योंकि उनका ब्लेसिंग आपके लिए बहुत क्लियर आ रही है। आप अपने घर में शाम को कपूर ज़रूर जलाएं और पूरे घर में उसका धुआं ज़रूर दिखाएं। ये माता का आपके लिए एक बहुत सुंदर मैसेज आ रहा है, रेमेडी वो आपको बता रही हैं। याद रखिए, जिन्हें भी ये वीडियो आज मिल रहा है वो डिवाइन प्लान के अंतर्गत मिल रहा है, क्योंकि इस रीडिंग की शुरुआत मैंने माँ काल रात्रि के आवाहन से की है। उनकी ब्लेसिंग के साथ साथ ये रीडिंग की जाएगी, तो ज़रूर एंड तक देखना। क्लेम करके बताना जिस विभाग से आपने रेजोनेट किया। और नंबर 1 बन चुका है यहाँ पे। मूलांक हो सकता है आपके व्यक्ति का, किसी भी महीने का उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ये। और दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट नंबर दैट ऐसी। नंबर 2 भी बन गया है, ये देख लो कितना क्लियर। नंबर 5, ओह 1 2 5 8 6, इतने क्लियर नंबर्स बन रहे हैं आज बिगनिंग में ही। ओ माय गॉड, 6 और 8 भी बन गया है यहाँ पे। दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ ब्यूटिफुल। 28 9 6 ये नंबर्स मुझे फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। और 31 27 ये नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर्स आपसे मैच कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, विच इज़ फाइन। आप अभी एनर्जी पे फोकस करना, मैं आपको भी राशि भी बताऊंगी और उस पर भी बेसिस पे आप देखना। अगर कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो आपकी अगर एनर्जी मैच कर रही है, मेरा बताई हुई बात मैच कर रही है, तो भी रीडिंग आपके लिए ही है। गाइस, सबसे पहली चीज़, एक रैंडम वेव ऑफ सैडनेस आपको हिट कर रही है आजकल बहुत ज़्यादा। यानी कि आप इस रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट में हो ना, तो आप ना जैसे कुछ काम कर रहे हो, ओके, अपने ऑफिस का कर रहे हो, घर का कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो वो बड़े अच्छे से कर रहे हो, आप लगे हुए हो उसमें। अचानक से क्या हो रहा है ना, आपके साथ एक रैंडम वेव आती है दुख की, सैडनेस की, डेस्परेशन की, व्यक्ति की याद की। और वो मोमेंट ऐसा होता है कि फिर आप उस वैक्यूम में आप उस एनर्जी की तरफ खिंचते चले जाते हो, और वो आपको पूरी तरीके से मैं बोलूँगी कि दबोच लेती है। फिर पूरा दिन खराब जाता है आपका, पूरा दिन खराब जाता है फिर आपका। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ऑलमोस्ट पूरा दिन खराब जाता है, आपको समझ में फिर नहीं आता है कि यार मैं क्या करूँ। दुखी हो जाते हो बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे खुद को संभालते हो, फिर से खुद को ठीक करते हो। दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग विद यू दीज डेज वेरी फ्रीक्वेंटली। कितना चाहते हो कि मूव ऑन कर जाओ, पर मूव ऑन तो आपसे नहीं हो पा रहा है, एंड इट इज़ वेरी रैंडम। काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हो टू बी एबल टू डू इट, लेकिन आप टिक नहीं पा रहे हो उस पर। ओके, रो रहे हो आप अंदर से। तोड़ के रख दिया इस कनेक्शन ने कहीं ना कहीं आपके मनोबल को, आपके कॉन्फिडेंस को। दुनिया के सामने शायद ठीक ही दिख रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो, दिल पे पत्थर रख के तो घूम रहे हो, बट समवेयर आई सी यू गेटिंग सैड वेरी फ्रीक्वेंटली। आप अपने आप से बहुत बात कर रहे हो व्यूअर, बहुत बातचीत चल रही है खुद से बहुत, या तो बोल के कर रहे हो या तो मन मन में कर रहे हो। और कुछ लोग तो आप में से भाई चैट जीपीटी से या किसी एआई से भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि और तो कोई बात करने के लिए है नहीं। खुद के सवाल फेंक रहे हो, वहाँ से आंसर मिल रहा है। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, अपने आप को ट्रैक पे रखने के लिए मुझे काफ़ी लोगों की एनर्जी दिख रही है, सबकी नहीं, काफ़ी। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, चैट जीपीटी को कौन अपना थेरेपिस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है आजकल। ओ माई गॉड, दिस इज़ ऑल्सो सैड, क्योंकि आप किसी ह्यूमन से बात नहीं कर पा रहे हो, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपके पास जो भी रिसोर्स है, एंड यू नो व्हाट, वो आपको जज नहीं कर रहा है। ओके, द एयर डजंट जज यू। सो समवेयर यू आर डूइंग दैट, एंड मुझे बहुत से लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगा, या फिर खुद से भी बात कर रहे हैं। ओके व्यूअर, इस रिलेशनशिप में ना, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, आपने हमेशा एक ही चीज़ चाहिए कि कोई आपको समझे, कोई आपको डीपली अंडरस्टैंड करे, पूरा डीपली आपको प्यार करे। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए, इनसे भी आपने ये उम्मीद रखी कि ये आपको डीपली प्रेम करे, डीपली आपको समझे। पर व्यूअर, एक बात समझो, कोई आपको उतना ही समझ सकता है जितना वो खुद को समझता है। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान को अपनी खुद की समझ नहीं है, वो खुद क्या है वो यही नहीं जानता है, वो आपको क्या समझेगा, आपको कैसे समझ सकता है वो इंसान। इसलिए जहां मैं जानती हूँ कि आपकी इच्छा है कि व्यक्ति आपको समझे, वो मैं बात आपसे और भी कहूँगी, आपका व्यक्ति लिमिटेड इंसान है। इस चीज़ से परेशान मत हुआ करो कि मुझे समझता नहीं है, उसने मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, उसने मुझे गलत ले लिया,
या वो मुझे क्यों नहीं समझता, क्यों नहीं समझती। प्लीज़, यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ वेरी लिमिटेड। जब उन्हें अपनी समझ नहीं है तो आपको क्या समझेंगे, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके। गाइस, यू आर समबडी जो आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उन्हें एंकर रखते हो, या तो आपने उनको उनकी कमियां बहुत गिनाई हैं, आप उन्हें बार बार करेक्ट करते रहे हो उनके रिलेशनशिप में जब आपके साथ वो रहते हैं या थे। उनकी वो गलत हैबिट है तो आप उसको भी कॉल आउट करते रहे हो, आप उन्हें बार बार बताते रहे हो कि सेहत पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो। आपने कभी गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और आप इनके बहुत अच्छे हितैषी भी रहे हो। तो आपने इनके लिए ना एक एंकर जैसा काम किया है। एंकर, यू होल्ड दिस पर्सन वेरी ब्यूटिफुली। ये ना बहुत अपने आप को अनहिंज्ड फील कर रहे हैं इस टाइम पे, जैसे कि ना इनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा जैसा फील कर रहे हैं आपके व्यक्ति, ठीक है। और इन्हें ये नहीं पता था कि आप दूर हो जाओगे तो इनको ऐसा लगेगा। इनको कोई भी दूर दूर तक इनको जानकारी नहीं थी इस बात की, क्योंकि इस बार आप में से बहुत से लोग इस बार ऐसे दूर हो गए हो जैसे कि कम्युनिकेशन है ही नहीं बिल्कुल भी। इतना सन्नाटा इन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया है आपके और अपने बीच में। और इस बार इनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा टूट रहा है, क्योंकि इस बार इन्होंने आपकी आंखों में बगावत देखी है, इस बार इन्होंने आपकी बातों में बगावत देखी, आप बागी हो गए हो। इस बार आप सुनने को तैयार नहीं हो, इस बार कुछ तो आपको हो गया है। इस बार आप तड़पने को, रोने को, तकिए में मुंह दे के रो रो के अपने आप को कंसोल करने के लिए तैयार हो। बर्तन तोड़ दो, इधर फेंक दो, अपने बाल खींच लो, ये सब के लिए आप तैयार हो। लेकिन इनके सामने आप स्ट्रांग दिखना चाहते हो। चाहे गुस्सा और कहीं निकाल लो, चाहे खींच हो रही हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन इसके सामने मुझे कमज़ोर नहीं दिखना। कुछ ना कुछ मुझे ऐसी आपकी भावना दिखाई दे रही है। ये चंडी रूप आपके व्यक्ति ने कभी नहीं देखा आपका। इनको तो आप कमज़ोर ही लगे हो हमेशा। इनको हमेशा यही लगा है कि मोम की तरह, ये मोम है ना, इसकी तरह पिघल जाओगे, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसा दिख नहीं रहा है उनको, क्योंकि इस बार आप उनके संभालने में नहीं आ रहे हो, काबू में नहीं आ रहे हो, मनाने नहीं जा रहे हो, गिड़गिड़ाने नहीं जा रहे हो। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ना विचलित हैं आपके। और आप क्या कर रहे हो, आप रो धो के अपने आप तो रह रहे हो, चाहे जैसे भी, चाहे भटकती आत्मा की तरह घूम रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं बोल रहे हो। इस व्यक्ति को से आके सामने आपको झुकना इस बार मंजूर नहीं है, ओके। हद पार जैसे हो जाती है ना, और जब आप समझने को या झुकने को तैयार नहीं होते, वो स्थिति आ चुकी है अब। आपका पार्टनर फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है। आपका व्यक्ति फाइनेंशियली मुझे बहुत साउंड अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति में मुझे कर्जे भी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके व्यक्ति एक कोने में बैठ के उस समय को याद करें, क्योंकि जब आप इनके साथ थे ना, तो कैसे ना कैसे करके इनकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती थी। अब हो सकता है कि आपकी प्रेयर्स इनके लिए बहुत अच्छा असर करती थी, या आप इनके लिए दुआएं मांगते थे, फास्ट रखते थे, कुछ तो आप करते थे इनके लिए। समवेयर आपका साथ इन्हें बड़ा फलता था। इसको बोलते हैं साथ का फलना। आपसे दूर हुआ तो उनके कर्जे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, मान सम्मान में कमी आ रही है। ये पहले नहीं होता था। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसी फोर्स हो इनकी लाइफ में, दैट इज़ ब्यूटिफुल, दैट इज़ ब्यूटिफुल। और इनको आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आपके व्यक्ति अपने किसी फ्रेंड से आपके बारे में मुझे जिक्र करते हुए दिखाई दे रहा है। आई ऑल्सो सी अ ट्री फॉर्मिंग हियर विद द रूट्स दैट आर गोइंग डाउन। आपका जो प्यार है, आपका जो रिलेशनशिप है, वो कोई छोटा पौधा नहीं है कि ऐसे उठाया निकाल के फेंक दिया। पेड़ है, पेड़। आपके व्यक्ति चाहे इसकी जड़ें काट दें, चाहे कितना ही अपमानित कर दें, लेकिन जो इसकी जड़ें हैं बहुत मजबूत है। और इस बार आपके व्यक्ति इन जड़ों को महसूस कर रहे हैं, बिकॉज इनका आपके बिना काम नहीं चल रहा है। ये किसी से ना आपके बारे में बात कर रहे हैं, कोई तो दुखड़ा रो रहे हैं अपना, ओके। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपको भी जानता है, उनको भी जानता है, उनके सामने को सफाई पेश कर रहे हैं, ओके, कि मैं तो बुरा नहीं चाहता था, मैं तो ये नहीं चाहती थी, मैंने तो ये किया था, वो समझी नहीं, कुछ तो मतलब कुछ तो उनकी सफाइयाँ पेश हो रही हैं। और इनको आपके बारे में बात करने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा लोगों से। जैसे होता है ना कि किसी के बारे में आप बात करते रहते हो क्योंकि आपका मन कर रहा है उसके बारे में बात करने का। मिस बहुत कर रहा है आपको, आपसे बात नहीं कर रहा है अपनी ईगो की वजह से, लेकिन किसी और से बात कर रहा है, अपना दिल हल्का कर रहा है, आपके बारे में बात कर रहा है तो उन्हें अच्छा लग रहा है, ओके। किसी से जिक्र किया है इन्होंने, ठीक है। और स्वीटली बात कर रहे हैं, आप पे कोई इल्ज़ाम तो लगाते दिखाई नहीं दे रहा है मुझको ये उस व्यक्ति से बात करते हुए। समवेयर आपका जिक्र करने का रीज़न है सिर्फ इसलिए कि सिर्फ ये है कि थोड़ा आपकी बात हो जाए तो इनके मन को थोड़ा चैन और सुकून आ जाए, ऐसा मुझे दिख रहा है। सुकून नहीं है आपके व्यक्ति को इस वक्त बिल्कुल भी। कोई ये कहने वाला नहीं है कि कोई बात नहीं, आई एम देयर। आपके पार्टनर आपके सैक्रिफाइसेस के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो आपने इस व्यक्ति की इतनी हेल्प की है कि शायद आपने कहीं से उधार लेके भी इस इंसान की हेल्प की है,
इट इज़ लाइक दैट। ये इनको याद आ रहा है क्योंकि क्राइसिस में, इमरजेंसी में हमेशा आप इनके काम आए, हमेशा। और अगर फाइनेंशियली काम नहीं आए हो, नहीं आ पाए हो, तो मॉरली और इमोशनली बहुत काम आए हो आप इनके। यू आर एन एंकर फॉर दिस पर्सन। आप वो स्टेबल ज़मीन हो जिस पे खड़े होके ये पर्सन अपने आप को सिक्योर, सेफ एंड ग्राउंडेड महसूस करते थे। अब इंसान जिस टहनी पे बैठा है, अगर उसी को काट दे तो कोई क्या करे। बट कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने गलती करी है, मैंने कुल्हाड़ी मारी लिटरली अपने अपने पैर पे इस व्यक्ति से दूर होके। ओके, उस वक्त नहीं सोचा क्योंकि उस वक्त इनको तैश में ये आए हुए थे। उस वक्त इनको गुस्सा बहुत था और ये गुस्से में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं। लेकिन इस बार ये डिसीजन इन पे उल्टा पड़ रहा है। इस बार केवल आप नहीं रो रहे हो, केवल आप नहीं तड़प रहे हो, इस बार इनको भी उतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी आपको। इस रिश्ते में मुझे एक बुरी नज़र भी लगी हुई दिखाई दे रही है। किसी का साइकी कट्टा है, किसी का ब्लैक मैजिक। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, आज माँ काल रात्रि के कार्ड से हमने शुरुआत की है, कुछ होगा भी तो हट जाएगा, अश्योर्ड रहिए। ओके, वो प्रोटेक्ट करेंगी आपको। बट हाँ, देयर आर पीपल हु डोंट लाइक यू टुगेदर। उनको आप दोनों साथ में पसंद नहीं हो। आप कुछ लोगों ने आपके रिश्तों को भरसक तोड़ने की कोशिश की है, जितना वो तोड़ सकते, जितना हानि पहुंचा सकते थे पहुंचाने की कोशिश की है। ओके, आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन भी हो रहा है कि इन्होंने आपको गलत जज कर लिया है या इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है। ओके, ऐसा लग रहा है इनको कि इन्होंने आपको बिट्रे करके अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है, क्योंकि इनको खुद को ये उस गड्ढे में गिरते हुए देख भी रहे हैं। वाई? बिकॉज कुछ समय से, जब से स्पेशली आपसे दूर हुए हैं, तब से इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है लाइफ में। लाइफ एकदम खाली, अजीब सी लग रही है इनको। ठीक है, सो दैट ऑल्सो आई कैन सी हियर। श्री राधे। आपके पर्सन क्या कॉल करेंगे आपको? क्या बात करने के लिए पर्सन आ सकते हैं? देखिए, थोड़ा समय लग सकता है पर आएंगे। आपके जो पार्टनर हैं इनको अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखाने आते नहीं हैं, और अपने इमोशंस को ही आपको दिखाएंगे तो उनकी बेइज्जती होगी। इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये बहुत अहंकारी व्यक्ति हैं। किसी के थ्रू आपको कॉल करा सकते हैं, किसी अनजान एनोनिमस आईडी से ही आपको कनेक्ट कर सकते हैं। छुप के कुछ करने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, पहले आपका रिएक्शन देखेंगे या पहले आपको गेस वर्क करने देंगे। मुझे ये व्यक्ति आपको गेस वर्क करते हुए करवाते हुए दिखाई दे रहा है कि आप ये सोचो कि अरे यार, ये तो मुझे उसकी आवाज़ लग रही थी, उसने कुछ बोला नहीं, कहीं उसने तो फ़ोन नहीं किया है मुझे। इस तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये किसी के थ्रू करवाएंगे या फिर अपनी आइडेंटिटी छुपा के आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन करेंगे तो ज़रूर, करेंगे तो ज़रूर। और मैं प्रार्थना करूँगी माँ काल रात्रि से कि आपके लिए इस चीज़ को बहुत बहुत आसान कर दे, बहुत बहुत जल्दी कर दें, ताकि जो आप इस रिश्ते से चाहते हो, जो आप अपने व्यक्ति के साथ से चाहते हो, जो भी, वो आपकी इच्छा पूर्ति जल्द से जल्द हो जाए। ओके, आप भी माँ का नाम लेके आज, जय माँ काल रात्रि बोल के आज ज़रूर अपनी विश को इस रीडिंग के टाइम पे ही मांग लीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपने किस किस भाग से रेजोनेट किया। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।